नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कर्क लग्न में बुध उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कर्क लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव के अंदर 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, इसलिए यह कर्क लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में होकर तीसरे घर के अंदर विराजमान है। तीसरा जो घर होता है वो पराक्रम भाव होता है। साथ में इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका तीसरे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है और द्वादश भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है, 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है और इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह बुध अपनी उच्च राशि में होकर कन्या राशि में तीसरे घर में विराजमान है। कोई भी ग्रह जब भी अपनी उच्च राशि में होकर जिस घर में बैठता है उस घर को मजबूत करने की कोशिश करता है। उस घर से संबंधित मिलने वाले जो प्रभाव है, वो घर जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में विशेष प्रबल प्रभाव देखने को मिलता है, बढ़ चढ़कर प्रभाव देखने को मिलता है। सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है उन सभी क्षेत्रों में जातक को बढ़ चढ़कर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। और अगर उस ग्रह का कुछ निगेटिव कैरेक्टर है तो उस ग्रह के अकॉर्डिंग नकारात्मक प्रभाव भी बढ़ चढ़कर देखने को मिलता है जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में होकर बैठता है। तो इस लग्न चार्ट के अंदर बुध की भूमिका तीसरे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है। तीसरे घर के अंदर 6 नंबर लिखा हुआ है और उसी घर के अंदर बुध बैठे हुए हैं। 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है जिसके स्वामी ग्रह बुध हो गए। इस लग्न चार्ट के अंदर द्वादश भाव में 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर राशि मिथुन राशि होती है तो द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध होते हैं। मतलब बुध का सीधा संबंध तीसरे घर से है और बुध का सीधा संबंध द्वादश भाव से है, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि पराक्रम भाव में बुध बैठा हुआ है, जिसके कारण पराक्रम जो भाव है वो मजबूत हो गया। पराक्रम भाव मजबूत हो गया, इसका प्रभाव ये होगा कि जातक विशेष पराक्रम करेगा अपने जीवन में। और उसके साथ साथ तीसरा जो घर होता है वो छोटे भाई बहनों का भी होता है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, जातक के पराक्रम से प्रभावित होकर उसका जो छोटा भाई होगा वो भी अपने बड़े भाई को फॉलो करने वाला होगा और ज़रूरत पड़ने पर अपने बड़े भाई को सहयोग देने वाला भी होगा। छोटा जो भाई होगा वो जातक का बात को मानने वाला होगा, जातक की रिस्पेक्ट करने वाला होगा। इसके साथ साथ बुध ज्ञान के कारक है, बुध गणित के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है, बुध स्किन के कारक है, बुध वाणी के कारक है। इन सभी क्षेत्रों में जातक की जो पकड़ होगी वो मजबूत होगी, वाणी मधुर होगी, कैलकुलेशन मजबूत होगा, जातक का मैथमेटिक्स का अच्छा ज्ञाता होगा, अच्छी वाणी रखने वाला होगा और साथ साथ उसके जो प्रेडिक्शन होंगे वो ऑलमोस्ट सही ठहरेंगे। जातक सीए भी हो सकता है। कोई भी कैलकुलेटिव वर्क जहाँ पर भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है वहाँ पर इस तरह के जो जातक होते हैं अपनी प्रेजेंस बनाते हैं और ऐसी जगह पर ऐसे लोगों की प्रेजेंस आपको देखने को भी मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्रों में भी ऐसे जातक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है, अपने पराक्रम को दिखा सकता है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि द्वादश भाव के भी स्वामी ग्रह हैं बुध। द्वादश भाव जो होता है वो विदेश का भाव होता है, द्वादश भाव अध्यात्म का भाव होता है, द्वादश भाव जेल का भी भाव होता है। और द्वादश भाव से हमें ये पता चलता है कि जातक
का विदेश से कितना ज़्यादा सहयोग अपने जीवन में मिलने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी स्थिति बन रही है कि जातक अगर विदेश में जाकर अगर पराक्रम करता है या विदेश से जुड़कर किसी कार्य में पराक्रम करता है तो उसको विशेष सफलता हासिल होने वाला है। मतलब तीसरे घर का सीधा संबंध द्वादश भाव से हो रहा है। तीसरे घर के स्वामी ग्रह बुध, द्वादश भाव के स्वामी ग्रह बुध तीसरे घर में बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पराक्रम का सीधा संबंध विदेश से बन रहा है। मतलब ऐसा जातक अगर किसी विदेश से संबंधित कार्यों में जुड़कर अगर अपने पराक्रम को करता है तो उसको विशेष सफलता हासिल होगा। इसके साथ साथ अगर कोई भी कार्य करता है विदेश से जुड़कर तो उसको विशेष सफलता हासिल होगा। लेकिन अगर बुध से जुड़ा हुआ कोई कार्य विदेश से जुड़कर अगर जातक करता है तो जो सफलता की जो प्रबलता है वो बढ़ चढ़कर जातक को अपने जीवन में देखने को मिलेगा। मतलब बुध के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई कार्य विदेश से जुड़कर जातक अगर करेगा तो उसको अपने जीवन में सफलता बड़े लेवल की मिलने वाली है। ऐसी स्थिति बनेगी। चाहे कोई भी अगर वो कार्य करेगा विदेश से जुड़कर तब भी सफलता मिलेगी। लेकिन अगर बुध के क्षेत्रों से जुड़कर अगर विदेश से जुड़कर अगर कोई कार्य करता है तो उसकी जो सफलता होगी वो बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है उसके जीवन में। ये जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर केवल बुध की स्थिति के अनुसार बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रह की भूमिका क्या होगी उसके ऊपर एग्जैक्ट बुध का प्रभाव पता चलेगा। बाकी सारे 8 ग्रह कितने सकारात्मक हैं, कितने नकारात्मक हैं, राहु केतु की क्या भूमिका है, गुरु और शुक्र कितने पॉजिटिव और कितने मजबूत और सकारात्मक होकर बैठे हैं, बुध के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है। बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद एग्जैक्ट किसी एक ग्रह के प्रभाव को समझा जा सकता है। इसलिए बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।